नमस्कार, मेरा नाम अशोक व्यास है और अब जो मैं बात आपसे करने वाला हूँ उसका संबंध से ही है। संबंध जो हैं वो हमारे जीवन को परिभाषित भी करते हैं और संबंधों को लेकर हमारे जीवन में सुख दुख के अलावा कई बार तनाव भी आ जाता है। और तनाव आने के बाद में ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि हमें मज़ा ही नहीं आ रहा होता है। हमें लगता है क्या यार, मैंने इसके लिए इतना किया और इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैंने इसको ये समझा था और ये क्या निकला। और ये वाली जो बात आके पकड़ लेती है तो हम आसमान देखना भूल जाते हैं, हरियाली देखना भूल जाते हैं। हम अपने अंदर एक कुछ जलता हुआ सा महसूस करते हैं और उसमें पकड़े जाते हैं। तो ये अगर स्थिति आप समझ सक रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ तो मेरी बात आगे सुनिए, वरना आप मतलब नहीं नहीं बने रहिए। देखिए, ऐसा होता है हम किसी की छोटी बात पर भी नाराज़ हो जाते हैं कभी कभी, और उसके बाद में उसको उस एक बात के आधार पर परिभाषित करने लगते हैं, मूल्यांकन उसका उसके आधार पर करते हैं। और उसने जितना कुछ हमारे लिए अच्छा किया उसको हम भूल जाते हैं, सिर्फ वो एक बात पकड़ के रख लेते हैं जिसको लेके हमें बुरा लगा हो। तो ये जो हमारी आदत है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? पहला तो ये है कि ऐसा कहते हैं जब आप बहुत गुस्से में हो तब आप कोई निर्णय न लें। अगर ये बात हम में से कई लोग याद रखें तो पता चलेगा कि डिवोर्स रेट कम हो जाएगी, क्योंकि किसी एक बात को लेकर कहासुनी होती है, मन मुटाव होता है, अलग अलग रास्तों पर चलने का निर्णय हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों में या माता पिता के बीच में अपेक्षा के समीकरण में जो संतुलन छिन्न भिन्न हो जाता है, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि जीवन का जो आनंद रस है वो बिल्कुल सूख गया है। अब ये जो बात है इसको लेकर मैं बहुत दूर नहीं जाते हुए फिर आपके पास आ रहा हूँ। जो वृक्ष है वो एक छोटे से बीज में से निकलता है, और हम अपने अंदर किस तरह के विचारों के, किस तरह के भावों के बीज डालते हैं, उनको हम कहते हैं वही संस्कार हैं ये। तो एक तो माता पिता संस्कारित करते हैं, लेकिन मैं ये आपके साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली आप खुद अपने आप को संस्कारित करते हैं। क्योंकि जब आप आहार के रूप में क्या किताबें पढ़ रहे हैं या किस तरह के विचारों के रिपीटेटिवनेस को अपने अंदर अलाउ कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप अलग हट के अपने को देखेंगे तो आप उसको थोड़ा सा बदलाव भी दे सकते हैं। अपने भीतर बदलाव लाने से जो भी हमारे संबंध हैं उनमें भी बदलाव आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। और मानने में मुश्किल होता है, पर थोड़ी देर के लिए बाकी सारे जो हमारी धारणा है कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, वो बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल सही था, इस बात को थोड़ा सा अलग हटा दें। आप सोच के देखें कि हाँ, आप भी तो गलत हो सकते हैं ना। अच्छा, हो सकता है कि आप ना भी हो, पर सोच के देखने में क्या है। इससे क्या होगा कि आप फिर से पुष्टि आपकी हो जाएगी कि मैं सही था, और फिर शांत भाव से जो निर्णय लेना है वो ले सकते हैं। तो एक तो ये मैं दोहराते हुए बात को कि एक आदमी कुछ बुरा करता है हमारे प्रति, उसने बहुत कुछ अच्छा किया होता है, उस पूरे को भुला नहीं देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि किसके साथ किस तरह के समीकरण वाला संबंध है, उसको लेकर भी हमें अपने अंदर के वातावरण को पूरी तरह ऐसा नहीं बना लेना चाहिए कि हमें जो आकाश है वही दिखना बंद हो जाए, कि हमें अपने विस्तार का बोध जो है उसके साथ जो हमारा सेतु है वो कट जाए। और ये भी बार बार याद करना आवश्यक है कि सबसे महत्वपूर्ण संबंध वो है जो हमारा अपने आप के साथ है। अन्य जो संबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं इस संबंध का प्रतिबिंब है। यानी यदि आप प्रसन्न हैं अपने आप में, तो बड़ी से बड़ी बुरी बुरी लगने वाली बात को
आप आराम से पचा जाएंगे। अब इस बात का समापन करते हुए, अगर हम श्रावण का महीना है और शिव जी का स्मरण करते हुए उनको नीलकंठ जो कहते हैं उसको याद करें, तो आवश्यकता हुई कि जो समुद्र मंथन के द्वारा बहुत सारे अवांछित पदार्थों में जो विष निकला है उसको कहीं धरती पर अगर डाल दिया गया तो पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार का कुछ था। कौन इसको सेट करे? तो सब मिलकर महादेव जी के पास गए। उन्होंने समाधान क्या लिया कि लेकर अपने कंठ में, उनका नीला कंठ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने विष धारण कर लिया, पर उस विष को धारण उन्होंने कल्याण के लिए किया, करुणा से किया, और उसके बाद में भी वो खुद अप्रभावित रहे। हम इसको एक सांकेतिक रूप से इस तरह की प्रेरणा के लिए याद करें कि हमारे जीवन में कुछ बुरा भी घटित होता है तो भी शिव का स्मरण करके जो हमारे अंदर का कल्याणकारी तत्व है उसको हम छिन्न भिन्न ना होने दें। अब इसमें एक छोटा सा स्वार्थ वाला एंगल ये है कि जब वो कल्याणकारी तत्व छिन्न भिन्न होता है और हम दूसरों के प्रति कुछ द्वेष रखते हुए उनका नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हम अपना ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो हम अपना नुकसान क्यों पहुंचाएं? तो स्मार्ट हो जाएं और शिव जी का स्मरण करते हुए अपने संबंधों में जो हार्मनी है, जो समन्वय है, उसको बनाए रखने के लिए हम किस तरह अपने मन को थोड़ा थोड़ा सजगता पूर्वक नियंत्रित करें, ये बात याद आपके साथ मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे ये भी निवेदन करना है कि इसका अभ्यास किए बिना इसको लागू करना आसान नहीं है, पर इसका अभ्यास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप $1 मिलियन कमाने के लिए जितनी मेहनत करें उससे भी अधिक मेहनत इसके लिए करें तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे रोगों से बचेंगे। आप अपने जीवन में जो अनावश्यक तनाव है, व्यग्रता है, और अपने बहुत प्रियजनों के दूर जाने का जो एक कसक वाला क्षेत्र है उससे बच सकेंगे। और समृद्धि आपके अंदर है, हमेशा है, अभी भी है, और आप उसके प्रति जागरूक रहें या न रहें, वो चाबी है कि आप कितने आनंद से अपने जीवन को बिताते हैं। आपका जीवन आनंद से भरपूर है, आपका जीवन आनंद से भरपूर रहे, आपके सभी संबंधों में समन्वय और सौंदर्य का उद्घाटन होता रहे, ऐसी मंगल कामना हरे भरे वृक्षों के मध्य में करते हुए आप मेरे साथ यहाँ तक आए और इस संवाद का जो एक रस है उसको आपने और अधिक प्राणवान बना दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। मंगल कामनाएं।